वेलकम टू द माय चैनल स्टडी ऑफ कॉमर्स। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट। जो हम लोग बीकॉम सेकेंड ईयर का पूरा एक सिलेबस कवर कर रहे हैं, जिसमें से चैप्टर नंबर दूसरा है व्यावसायिक पर्यावरण, जिसको हम वातावरण भी कहते हैं। ठीक है, इसके पीछे हम लोग ने जो है व्यावसायिक के बारे में पढ़ लिया है, बिजनेस के बारे में पढ़ लिया है। तो आज जो है ये दूसरा चैप्टर है, तो इसमें हम पढ़ेंगे बिजनेस पर्यावरण के बारे में। जो खासकर जो है इसमें हमें पर्यावरण के बारे में देखना है, और व्यवसाय का जो वातावरण होता है वो क्या होता है उसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पर्यावरण का क्या अर्थ है। ठीक है, यानी व्यवसाय में जो है पर्यावरण का क्या अर्थ होता है, क्या रोल होता है पर्यावरण का। अब यहाँ पे पर्यावरण जो है व्यवसाय के पर्यावरण से मतलब है, ठीक है ना, न कि नेचर का। तो यहाँ पे हम देखते हैं पर्यावरण से क्या आशय है। तो कहा जा सकता है कि जो पर्यावरण है या जो वातावरण है वो उन सभी बाहरी शक्तियों से है जिनका प्रभाव जो है व्यवसाय के परिचालन पर पड़ता है। यानी पर्यावरण या वातावरण जो है क्या है, तो उन सभी बाहरी शक्तियों से है। इसका आशय क्या होता है, तो उन सभी बाहरी शक्तियों से है जो एक्सटर्नल जो फैक्टर होते हैं, जिनका प्रभाव जो है व्यवसाय के फंक्शन पे पड़ता है। यानी जब व्यवसाय को चलाया जाता है तो व्यवसाय को कौन कौन से तत्व प्रभावित कर सकते हैं, बाहरी तत्व। ठीक है ना, इसमें दोनों तत्व होते हैं, एक इंटरनल भी होता है और एक एक्सटर्नल भी होता है। तो यहाँ पे खासकर हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं। तो पर्यावरण क्या होता है, तो जो हम चारों ओर से घिरे होते हैं। तो जो व्यवसाय जो है हमारा, व्यवसाय जो चारों ओर से घिरा हो, तो यहाँ पे बाहरी शक्तियों से मतलब है यहाँ पे। यानी कि जिनका प्रभाव जो है व्यवसाय के फंक्शन पे पड़ेगा, जो व्यवसाय चल रहा है, और व्यवसाय को जो तत्व प्रभावित करेंगे, जो बाहरी फैक्टर प्रभावित करेंगे। और देखिए इसमें जो बाहरी तत्व हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग अभी देखेंगे, ये अगला ग्राफ जो है उस ग्राफ में आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। इस ग्राफ में आप लोग देखेंगे जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसके ये सभी जो तत्व हैं आप लोग देख रहे होंगे, तत्व जो देख रहे होंगे, जैसे एक एक तत्व देख सकते हैं हम लोग इसमें। जैसे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो है यानी कि आर्थिक पर्यावरण। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं बाहरी फैक्टर के बारे में, तो यहाँ पे बहुत सारे तत्व हो सकते हैं, जैसे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट है आपका, सोशल इन्वायरमेंट है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, और एक हमारा जो है लीगल इन्वायरमेंट है। यानी ये जो तत्व हैं, ये सभी तत्व जो हैं कहीं ना कहीं जो है प्रभावित करते हैं हमारे व्यवसाय को। और ये सभी जो तत्व हैं बाहरी तत्व होते हैं। ये सभी जो तत्व होंगे हमारे, ये एक्सटर्नल फैक्टर होंगे जो व्यवसाय के फंक्शन को जो है प्रभावित करता है। अगर हम एक एक बात करें, जैसे मान लीजिए अब हम लोग बात कर रहे हैं इकोनॉमिक फैक्टर की, यानी आर्थिक पर्यावरण की। ठीक है ना, आर्थिक रूप से जो है हमारा व्यवसाय कैसे प्रभावित हो सकता है। तो देखिए देश का जो आर्थिक व्यवस्था है, ठीक है ना, ये बाहरी फैक्टर होता है जो आपके व्यवसाय को सीधे रूप से प्रभावित कर सकता है। तो आर्थिक फैक्टर में जो है हम लोग देख सकते हैं बहुत सारे तत्व आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बदलाव हुआ, आरबीआई ने जो है क्या किया, कोई बदलाव कर दिया, कोई पॉलिसी में बदलाव कर दिया, रेपो रेट घटा दिया, रिवर्स रेपो रेट घटा दिया, बैंक रेट घटा दिया, एसएलआर घटा दिया। तो इससे जो है हमारा व्यवसाय प्रभावित हो सकता है। जैसे मान लीजिए नोटबंदी हो गया। ठीक है, तो नोटबंदी जब हुआ तो उससे बहुत सारे लोगों को जो है परेशानियों का सामना करना पड़ा। यानी कि इससे क्या हुआ, तो व्यवसाय प्रभावित हो सकता है। ये बाहरी तत्व हैं। ठीक है ना। इसका एक सीधा जागता हुआ एग्जाम्पल देखा जाए तो अभी हाल ही में जो है यूरो कप जो हो रहा है, यूरो कप जो फुटबॉल हो रहा है आपका, तो उसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है एक कोका कोला का जो है बॉटल जो है थोड़ा सा साइड में कर दिया, और उसके जगह पे जो है पानी का बॉटल उठा लिया। इससे क्या हुआ, तो इससे जो है पूरे व्यवसाय को जो है, पेप्सी व्यवसाय को जो है, पेप्सी कंपनी को जो है मात्र आधे घंटे के अंदर जो है उसके शेयर में जो है 1.6% का जो है कमी आया, जिसके वजह से उसका मार्केट गिर गया। और उसको जो है पूरे मात्र आधे घंटे के अंदर जो है 30,000 करोड़, कितना, तो 30,000 करोड़ का जो है चपत लग गया। यानी उसको 30,000 करोड़ का जो है नुकसान हो गया। तो देखिए एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जो है क्या किया, तो ये एक बाहरी तत्व के रूप में है, उन्होंने जो है उसको थोड़ा सा साइड किया, तो पूरा जो पेप्सी का जो मार्केट है, शेयर जो है वो गिर गया।
तो ये सभी जो है तत्व जो होते हैं वो बाहरी फैक्टर एक प्रकार से होते हैं, ये एक्सटर्नल होते हैं। ठीक है ना। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है लीगल इन्वायरमेंट, कानूनी पर्यावरण। यानी देश का जो कानून है, अब देखिए बहुत सारे देश जो हैं इस धरती पे हैं, और सभी देशों का जो कानून होगा वो अलग अलग होता है। वहाँ की मुद्राएं अलग होती हैं, वहाँ के भाषाएं अलग होती हैं। तो ये सभी जो तत्व हैं, देखिए ये सभी भाषाएं वसाएँ हो गई तो ये सामाजिक में आ गया, लेकिन जैसे हम बात कर रहे हैं लीगल यहाँ पे यानी कानून की बात कर रहे हैं, तो सभी देशों का कानून जो है अलग अलग है। एक आदि ऐसे देश हैं जिनका कानून जो है थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, लेकिन अपने देश का जो कानून है, देखिए दूसरे देश का भी कानून हो सकता है, यहाँ पे अपने देश का भी कानून हो सकता है। अगर हम अपने देश में व्यवसाय कर रहे हैं तो अपने देश के कानून को हमें जानना होगा। अगर हम नहीं जानते हैं उसके बारे में तो वो प्रभावित कर सकता है हमारे व्यवसाय को। ठीक है ना। यानी देश का कानून जो होगा, नियम जो बनाया गया होगा, देश व्यवसायिक नियम, वो आपके व्यवसाय को जो है सीधे रूप से प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा जो है एक प्रकार से बिजनेस इन्वायरमेंट के जो है फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं हमारे व्यवसाय को। और इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होते हैं, जो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि जो पर्यावरण है वो क्या है, तो पर्यावरण जो है एक प्रकार से, पर्यावरण से आशय जो है उन सभी बाहरी शक्तियों से है। ठीक है ना, जिनका प्रभाव जो है व्यवसाय के कार्यों पे पड़ता है। ठीक है। यानी पर्यावरण वे सभी बाहरी तत्व पर्यावरण में वे सभी बाहरी तत्व शामिल होंगे जो अवसरों का सृजन करते हैं, और वे भी शामिल होंगे जो व्यवसाय के लिए खतरा भी हैं। यानी यहाँ पे दोनों देखिए, एक तो सृजन भी करेगा। अब ये जो तत्व हैं आप लोग देख रहे हैं, जैसे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ये जितने तत्व हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के, ये आपके व्यवसाय को जो है रोजगार के अवसरों का सृजन भी करेंगे। अवसर का मतलब अपॉर्चुनिटी को ही उत्पन्न करेंगे, और ये खतरा भी आपके लिए होता है, इससे आपको खतरा भी हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे जो है हमेशा बनी रहती हैं। ठीक है ना। यही क्या है, तो हमारा व्यवसायिक एक प्रकार से व्यवसाय में जो है पर्यावरण है। अगर हम बात करते हैं व्यवसायिक पर्यावरण की, तो व्यवसायिक पर्यावरण जो है वो क्या है ये देख लेते हैं। व्यवसायिक पर्यावरण का अब अर्थ देख लेते हैं क्या होता है, व्यवसायिक पर्यावरण क्या होता है। तो अगर हम बात करें तो वातावरण जो है उन सभी बाहरी शक्तियों की ओर संकेत करता है। देखिए यानी वातावरण की हम लोग जब बात कर रहे थे, तो वातावरण जो है उन सभी बाहरी शक्तियों की ओर क्या करता है, संकेत करता है, जो व्यवसाय के संचालन को प्रभावित करती हैं। ठीक है। अतः व्यवसायिक वातावरण जो है वो क्या है, व्यवसायिक वातावरण से तात्पर्य क्या है, तो उन सभी शक्तियों या कारकों से होगा जो व्यवसायिक फर्म के परिचालन को प्रभावित करें या करते हों। ठीक है ना। आप लोग इसमें जो है एक परिभाषा दिया गया है डेविस के अनुसार। ठीक है ना। डेविस ने क्या कहा था इसमें, उन्होंने जो है व्यवसायिक वातावरण को जो है बहुत ही सही ढंग से परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि व्यवसायिक वातावरण जो है उन सभी परिस्थितियों, घटनाओं और कारकों का योग होता है। ठीक है ना। देखिए इसमें परिस्थितियों को जोड़ा गया है, घटनाओं को भी जोड़ा गया है, और कारकों को भी जोड़ा गया है जो व्यवसाय पर जो है असर डालते हैं। ठीक है ना। यानी ये जो तत्व हैं, ये सभी तत्व जो है हमारे व्यवसाय पर जो है असर डाल सकते हैं, यानी आपके व्यवसाय को प्रभावित कर सकते हैं। तो इसलिए जो है हमें ये जानकारी रखना ज़रूरी होता है। ठीक है ना। जैसा कि अभी हम लोग पढ़े भी हैं, ये भी उसी का एक रूप है। जैसे बिजनेस दिख रहा है आप लोग चार्ट में, बिजनेस इन्वायरमेंट के जो ये फैक्टर हैं, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, ये सभी तत्व जो है प्रभावित करते हैं हमारे व्यवसाय को। और इन्हीं व्यवसायिक पर्यावरण में जो है इन्हीं सभी तत्वों को जो है हम क्या करते हैं, तो अध्ययन करते हैं। इसका जो है हम इसमें अवसर ढूंढते हैं। ठीक है ना। इसमें खतरा भी रहता है, इसमें अवसरों को भी ढूंढा जाता है। ठीक है। अब देखिए जैसे आप लोग चार्ट में दिख रहा होगा कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे अभी हम लोगों ने बात किया है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है आप लोग देखेंगे, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है ये चीज़ें हैं। ठीक है ना। ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है जिसमें हम लोग अभी पढ़े हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजी और लीगल। अब देखिए इस पे जो है व्यवसाय का कंट्रोल नहीं रहता है। इन सभी जो तत्व, ये जो सभी तत्व हैं, इस पे व्यवसाय का जो है कंट्रोल नहीं रहता है। ठीक है। अब बात हम लोग करते हैं कंपोनेंट्स की। तो दो प्रकार के इसके कंपोनेंट्स हैं। पहला तो है हमारा इंटरनल और दूसरा है हमारा एक्सटर्नल। यानी इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल अभी हम लोगों ने पढ़ा जिसमें व्यवसाय का जो है कंट्रोल नहीं रहता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं व्यवसाय में जिस पे हमारा थोड़ा बहुत कंट्रोल रहता है, मतलब नियंत्रण हम रख सकते हैं। ठीक है ना।
और वो होता है हमारा इंटरनल फैक्टर, जिसमें आप लोग देखेंगे इंटरनल स्पेसिफिक इन्वायरमेंट। अब इसमें दो चार चीज़ें ऐसी हैं जिस पे हम लोग कंट्रोल रख सकते हैं और अपने व्यवसाय को जो है उसमें आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या होगा, इसको भी हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से जो है इंटरनल फैक्टर होते हैं। देखिए इंटरनल मतलब ये प्रभावित भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि मतलब प्रभावित नहीं कर सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत जो है व्यवसाय का कंट्रोल रह सकता है, ठीक है ना। तो ये एक जो है इंटरनल फैक्टर, इंटरनल में हम लोग देखेंगे कौन कौन से लोग आते हैं, कौन कौन से इसमें जो है तत्व आते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा कस्टमर यानी उपभोक्ता, ठीक है ना। यानी इसमें उपभोक्ता जो है आएगा आपका, यानी व्यवसाय के आंतरिक रूप से जो है, व्यवसाय के आंतरिक रूप से में जो है कौन कौन से तत्व प्रभावित कर सकते हैं या जिस पर हमारा कंट्रोल हो सकता है, तो वो होता है सबसे पहले उपभोक्ता। उसके बाद होता है ऑनर एंड इन्वेस्टर, यानी खुद का स्वामी या एक प्रकार से जो है विनियोगकर्ता। तीसरा हमारा जो है सप्लायर होगा यानी पूर्तिकर्ता। चौथा जो होगा क्रेडिटर होगा। पांचवा जो होगा एम्प्लॉय एंड ट्रेड यूनियन कंपटीटर। और ये जो तत्व होंगे ये हमारे इंटरनल फैक्टर हैं, यानी ये आंतरिक रूप से जो है प्रभावित करने वाले तत्व हैं हमारे व्यवसाय को, ठीक है ना। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे अगर बात किया जाए तो जो कारखाने का वातावरण होगा वो होगा, कारखाने के अंदर जो आपका व्यवसाय है उसके अंदर की बात, कारखाने का वातावरण क्या है, मान लीजिए उसका श्रम प्रबंध संबंध कैसा बनाया गया है, जो प्रबंधकीय सूचना व्यवस्था है वो कैसे दिया गया है, व्यवसाय के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, संसाधनों की उपलब्धता कैसी होगी व्यवसाय में, व्यवसायिक विकास की संभावना क्या होगी। तो ये जो सभी तत्व हैं ये आपके जो है एक प्रकार से जो है हमारा कंपोनेंट्स है, ये व्यवसायिक पर्यावरण का जो है, वातावरण का जो है ये तत्व हैं। और इसमें हमें यही सब पढ़ना है कि पर्यावरण का तात्पर्य क्या है और व्यवसायिक वातावरण का अर्थ क्या है, और उसको जो है उसके कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से तत्व जो है व्यवसाय को प्रभावित कर सकते हैं, किस पे जो है व्यवसाय का कंट्रोल रहता है। तो ये दूसरा जो चैप्टर है हम लोग का, हमें बस इसमें इतना ही पढ़ना है, ठीक है ना। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। थैंक यू।